brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है इसको रिपोर्ट को सबमिट करेगी और इससे पहले 1 महीने के अंदर अंदर एक्शन टेकन नोट जो है वो विभाग देंगे इस संदर्भ में, क्योंकि डीटीसी का ये मामला जो गंभीर मामला है और उसमें सीएजी की रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी इसकी गंभीरता को और बढ़ा रहे हैं। तो आज सदन में इस पर सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे, मुख्यमंत्री जी ने उस पर पूरा अपना वक्तव्य रखा और इसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स इस पर भी रिपोर्ट थी सीएजी की 21-22 और 22-23 2 वर्षों की। उस पर भी आज डायरेक्शन हुई है कि पीएसी जो है उस पर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे। अभी जैसे हमने आज सुबह देखा कि कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल चल रहा था, काफी नामेदार रहा, उस दौरान आपने विपक्ष के कई विधायकों को मार्शल आउट भी किया। उन लोग आरोप था कि जो महिला सम्मान समृद्धि योजना उसे लेकर वो लोग बोल रहे थे और वो ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन था और प्री प्लान्ड डिसरप्शन था और इंटेंशनल डिसरप्शन था। उसके पीछे राजनीतिक कारण थे और मेरा ये मानना है क्योंकि जब भी सीएजी की रिपोर्ट आ रही है चर्चा में उसी समय विपक्ष जो है इस प्रकार का हंगामा करता है और सदन से या तो वॉकआउट करता है या फिर इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट की जाती है कि उनको मार्शल आउट करना पड़े। तो ये ठीक नहीं है, चर्चा से भागना मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा नहीं रहे। दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, पहली बार हिंदू नववर्ष को लेकर, उसके बारे में तो बहुत ही खुशी का दिन है। परसों हिंदू नववर्ष संवत्सर 2082 के आगमन पर यहाँ स्वागतम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कैलाश खेर जो अपनी संगीत में प्रस्तुति देंगे, हजारों लोगों के आने की अपेक्षा है दिल्ली भर से और इस अवसर पर पूरी विधानसभा को भी सजाया जा रहा है। तो ये अवसर जो है अद्भुत होगा और जिसको पूरा देश देखेगा। इस पे एक और चर्चा चल रही है कि इफ्तार वर्सेस फलाहार की बात हो रही है, क्या पे फलाहार का कार्यक्रम है? देखिए, मैं बड़े साफ और स्पष्ट कहता हूँ, जो लोग इसको किसी भी तरह से अगर, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, ये हमारे मूल्यों से जुड़ा हुआ है और आज भी इस देश का व्यापारी 1 अप्रैल से यानी कि नए हिंदू वर्ष से ही अपने बही खातों की शुरुआत करता है। फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से ही शुरू होता है अगर देखा जाए तो। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके मूल में भारत की संस्कृति का साफ दर्शन दिखाई देता है। भारतीय तमाम जितने भी हमारे त्योहार हैं वो भी हिंदू नववर्ष की तिथियों से तय होते हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हाँ आयोजन नया है। आयोजन पहली बार हो रहा है और पूरे खुशी से हो रहा है, हर्षोल्लास से हो रहा है और एक आगमन जो होता है नए वर्ष का। हमारे मानना है कि इस कार्यक्रम के बाद पूरी दिल्ली में, पूरे देश में ये हिंदू नववर्ष जो है बहुत ही प्रचलित भाव में लोग इसको मनाएंगे।